हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। चलिए, आज है अक्टूबर महीने का पहला दिन जिसमें हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इन 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आपको करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अक्टूबर महीने का पहला सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है ट्रांसलेटर्स, जिनका प्रोफेशन ट्रांसलेशन होता है, किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसके बारे में अवेयर करना। और इस डे को संत जेरोम के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। संत जेरोम ये एक बाइबल ट्रांसलेटर थे जिन्हें फादर ऑफ ट्रांसलेटर्स कहा जाता है। इस डे को यूनाइटेड जनरल असेंबली द्वारा 24 मई 2017 को डिक्लेयर किया गया था। तब से हर साल 30 सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम रखी गई है, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये इंडेक्स किसी देश के इनोवेशन परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी देश की इनोवेशन परफॉर्मेंस क्या है, कितनी नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है किसी कंट्री में, क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, क्या क्या इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर ये इंडेक्स बेस्ड होती है। और हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को इस इंडेक्स में 48th प्लेस दिया गया है। पिछली बार इसे 2021 में 46वां रैंक मिला था और अब इस बार 2022 में इसे 40वां रैंक दिया गया है। और ऐसा पहली बार है जिसमें तुर्की और इंडिया ने टॉप 40 में अपनी जगह बनाई है। तुर्की को इस इंडेक्स में 37th रैंक दिया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक दिया गया है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें साल इस इंडेक्स में टॉप रैंक पर बनी हुई है। स्विट्जरलैंड के बाद है US, इसे सेकंड रैंक दिया गया है। स्वीडन इसे थर्ड रैंक दिया गया है। UK इसे फोर्थ रैंक दिया गया है और नीदरलैंड को 5th रैंक दिया गया है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पहली बार 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसे सौमित्रा दत्ता के द्वारा बनाया गया था। सौमित्रा दत्ता ये न्यूयॉर्क के कॉर्नेल SC जॉनसन कॉलेज के प्रोफेसर हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज अडानी ग्रीन कमीशन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट? अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है, इसने हाल ही में वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट को राजस्थान के जैसलमेर में इंस्टॉल किया है। इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के सोलर और 150 मेगावाट के विंड प्लांट्स लगाए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो भी ऑपरेटेड प्लांट्स हैं उनकी टोटल कैपेसिटी 6.7 गीगावाट हो गई है। और इससे पहले भी मई 2022 में अडानी ग्रीन ने इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट को राजस्थान के जैसलमेर में इंस्टॉल किया था। इस पावर प्लांट की कैपेसिटी है 390 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़? हाल ही में किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, CBI। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने हाल ही में एक मल्टी फेज ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। ये ऑपरेशन ड्रग्स की इल्लीगल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के अगेंस्ट लाई गई है और इस ऑपरेशन को इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि अभी रिसेंट में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी के केसेस आ रहे हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इस ऑपरेशन गरुड़ के अंडर ड्रग्स नेटवर्क को टारगेट किया जाएगा, जिसमें ये भी पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ एक एक्शन प्लान लाया जाएगा जिसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस ऑपरेशन को CBI ने इंटरपोल एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है
और इसका मेन फोकस होगा इंडियन ओशन रीजन पे जो भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है उसके खिलाफ ये एक्शन प्लान लाए। सीबीआई इसे 1 अप्रैल 1963 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकेम द ओनली इंडियन ऑन द टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय कौन बने। इसका आंसर है ऑप्शन सी आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं और रिसेंट में रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं। ये इकलौते ऐसे इंडियन बने हैं जिन्हें टाइम मैगजीन के 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस मैगजीन की टाइटल है टाइम 100 नेक्स्ट, जिसमें अलग अलग फील्ड्स जैसे बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और एक्टिविज्म में 100 इमर्जिंग लीडर्स को शामिल किया गया है, जिसमें आकाश अंबानी इकलौते ऐसे इंडियन बने हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आकाश अंबानी इन्हें 28 जून 2022 को रिलायंस जियो का चेयरमैन बनाया गया था। टाइम ये एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन और न्यूज़ वेबसाइट है जिसे न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी डेवलप्ड। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के अरावली रेंज में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क को डेवलप किया जाएगा। इस पार्क को लगभग 10,000 एकड़ के रेंज में बनाया जाएगा जो गुरुग्राम और नू डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी और इसके अलावा एक अरावली फाउंडेशन को भी सेटअप किया जाएगा जो इसका सारा मैनेजमेंट देखेगी। और अभी प्रेजेंट में यूएई की शारजा सफारी पार्क ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क है जो लगभग 2000 एकड़ में बनाई गई है और अब हरियाणा में वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क को बनाया जाएगा। हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स वॉज प्रेजेंटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी 68। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स को न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किया है जिसमें एक्ट्रेस आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इनके अलावा कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं जिसे डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं, जिसमें से पहला है बेस्ट फीचर फिल्म, इसे तमिल फिल्म सुराराई पोट्रू को दिया गया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, इसे तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया है और साथ ही साथ तमिल एक्टर सुरैया को सुराराई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालामुरली को दिया गया है, इन्हें सुराराई पोट्रू के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सचिदानंद केआर को मलयालम फिल्म अयप्पा पनुम कोशम के लिए दिया गया है। और अगला है बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज, इसे मराठी फिल्म फ्यूनरल को दिया गया है। सो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI has increased the repo rate by 50 basis points to dash। RBI ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 5.9%। हाल ही में RBI के 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हेड किया था। इस कमेटी में ये डिसीजन लिया गया कि रेपो रेट को अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.9% कर दिया जाए। रेपो रेट उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जिस रेट पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को उधार देती है और अब इसे बढ़ाकर 5.9% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और रेट्स हैं जिसमें SDF इसे 5.65% किया गया है, MSF इसे 6.15% किया गया है, बैंक रेट इसे 6.15% किया गया है, रिवर्स रेपो रेट इसे 3.35% रखा गया है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो इसे 4.50% रखा गया है और SLR इसे 18% रखा गया है। ये कुछ बैंकिंग टर्म्स हैं जिसका वीडियो बनाकर मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। RBI ने इस रेपो रेट को बढ़ाने के अलावा इंडिया की GDP ग्रोथ 2022 से 2023 के लिए 7.0% की है। इससे पहले इसने 7.2% रखा था और इंडिया के 2022 से 2023 के लिए इन्फ्लेशन रेट इसने 6.7% फोरकास्ट किया है।
RBI इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो RBI के 25th गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 सितंबर। वर्ल्ड मैरीटाइम डे को हर साल सितंबर के लास्ट थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है मैरीटाइम इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके हार्डवर्क को हाईलाइट करना। इस डे को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 29 सितंबर 1958 को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन बुलाई गई थी। इसी के रिमेम्बरेंस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इस डे को 1978 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड? लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लता मंगेशकर का ये अवार्ड कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद इन चारों को दिया गया है। जाने माने सिंगर कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह और म्यूजिक कंपोजर आनंद और मिलिंद, इन चारों को अलग अलग ईयर के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। कुमार सानू इन्हें 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया है, शैलेंद्र सिंह इन्हें 2019 के लिए दिया गया है और म्यूजिक कंपोजर आनंद एंड मिलिंद इन्हें 2020 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इन अवार्ड्स को मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के 93rd बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर दिया गया है। लता मंगेशकर जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 28 सितंबर को सेलिब्रेट की गई है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक किया गया है और साथ ही साथ इस लता मंगेशकर क्रॉसिंग पर 40 फीट की बीना को भी इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर नाथ पई? महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर नाथ पई कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी चिपी एयरपोर्ट। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र के चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब नाथ पई किया जाएगा। ये चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम अब बदलकर नाथ पई कर दिया गया है। नाथ पई ये एक बैरिस्टर होने के साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर, एक सोशलिस्ट थे और इस साल 2022 में इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब इनके नाम पर किया गया है। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इस क्वेश्चन में सेंटेनरी का मतलब है सेंचुरी, मतलब 100वां साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च 5G सर्विसेज ऑन 1 अक्टूबर इन डैश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को कहां पर 5G सेवाओं की शुभारंभ करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। 5G टेक्नोलॉजी जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी सीमलेस कवरेज मतलब बिना किसी ग्लिचेस के डेटा प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ ये हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन होगी। लो लेटेंसी का मतलब है कम समय में। इन फैसिलिटीज़ के अलावा ये 5G टेक्नोलॉजी एनर्जी, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगी और गवर्नमेंट का ये टारगेट होगा कि अगले 2 साल के अंदर इस 5G टेक्नोलॉजी सर्विस की फैसिलिटीज़ को पूरे कंट्री में प्रोवाइड की जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड पोषण उत्सव? पोषण उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण उत्सव को 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित कर रही है। कर्तव्य पथ से आपको कुछ याद आया होगा, इस पथ का नाम पहले राजपथ था, जिसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस पोषण उत्सव को 5th राष्ट्रीय पोषण माह के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंस होंगे, पोषण परेड्स होंगे, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाएंगे, हेल्दी फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे और गेम्स भी होंगे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश विल इंट्रोड्यूस कन्वेयर बेल्ट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन? इनमें से कौन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पेश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कार्बन इमिशन को कम करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट को इंट्रोड्यूस करेगी
ये कन्वेयर बेल्ट कुछ इस तरह से होगी जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। इस कन्वेयर बेल्ट से कोल का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जाएगा और इससे कोयले की सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड इंट्रोड्यूस करेगी। इससे पहले कोल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिशनल वे में किया जाता था, जिसमें सीलोज और वॉस्टेज से कोल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। सीलोज और वॉस्टेज मेथड का मतलब है जहां पर माइनिंग होती थी वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते थे, जहां पर कोयले को धोया जाता था, उसकी गंदगी साफ की जाती थी, फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता था, इसलिए कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए इस नई मेथड को लाया गया है, जिसका नाम है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। अब इस नई मेथड से कन्वेयर बेल्ट्स लगाए जाएंगे, जिससे आसानी से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा और इससे कार्बन इमिशन भी कम होगी। कोल इंडिया लिमिटेड इसे 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके CEO हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022? IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में किसने टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निखिल कामत। निखिल कामत ये जेरोधा के को फाउंडर हैं, जिन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। इनकी नेट वर्थ 17,500 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में भाविश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर हैं, ये 11,700 करोड़ वर्थ के साथ सेकंड रैंक पर है और थर्ड पोजीशन पर है दिव्यांग थुराखिया, ये मीडिया.नेट के फाउंडर हैं। ये 11,200 करोड़ रुपए की वर्थ के साथ तीसरे नंबर पे हैं। जेरोधा ये इंडिया की नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, जिसे 15 अगस्त 2010 को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लतासुर गाथा? लतासुर गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यातेंद्र मिश्रा। लतासुर गाथा ये इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसे जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। इस बुक को ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया है, जिसका टाइटल है लता अ लाइफ इन म्यूजिक। इसे राइटर पोएट यातेंद्र मिश्रा ने लिखा है और इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन ईरा पांडे ने किया है। इस बुक को 2023 में लता मंगेशकर की 93rd बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार। अनिल कुमार ये इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अनिल कुमार ये प्रेजेंटली इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और अब इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। इसरो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलोर में है और इसके करंट चेयरमैन है एस सोमानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल 6 एयरबैग्स बी मैंडेटरी इन पैसेंजर कार्स इन इंडिया? भारत में यात्री कारों में 6 एयरबैग कब से अनिवार्य होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 2023। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार अब इंडिया में अक्टूबर 2023 से पैसेंजर कार्स में मिनिमम 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी किया जाएगा। इससे पहले इसे अक्टूबर 2022 से इम्प्लीमेंट किया जाना था, जिसे अब 1 साल डिले करके अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। और पैसेंजर कार्स में 6 एयरबैग्स का डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। नितिन गडकरी ये ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड गिविंग ₹4,500 टू आशा वर्कर्स एज अ दुर्गा पूजा बोनस? किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं को दुर्गा पूजा बोनस के रूप में 4,500 रुपये देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट की है कि वेस्ट बंगाल के आशा वर्कर्स को अब 4,500 रुपये दुर्गा पूजा के बोनस के रूप में दिया जाएगा। आशा इसे अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहते हैं और वेस्ट बंगाल इसकी कैपिटल है कोलकाता। इसके गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state's jail will offer a real imprisonment experience to tourists? किस राज्य की जेल पर्यटकों को असली कैद का अनुभव प्रदान करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड का हल्द्वानी जेल ने एक नया ऑफर निकाला है,
जिसमें ये उत्तराखंड में आए टूरिस्ट को रियल इम्प्रेसमेंट एक्सपीरियंस कराएगी और ये ऑफर टूरिस्ट को 500 रुपये पर नाइट के रूप में की जाएगी, जिसमें जो टूरिस्ट जेल का रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं वो 500 रुपये पर नाइट देकर ये ऑफर ले सकते हैं। उत्तराखंड का यह हल्द्वानी जेल 1903 में बनाया गया था और इस जेल में एक अलग से हिस्सा रखा गया है जिसे जेल गेस्ट के लिए तैयार किया गया है, जिसमें ये टूरिस्ट जेल के रियल एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेट विल यूज द पोर्टेबल डिवाइस SAANS टू स्टॉप नियोनेटल डेथ। इसका आंसर था ऑप्शन ए असम। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच एयरपोर्ट बैग द ASQ अवार्ड फॉर मिशन सेफ गार्डिंग। किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।